students, welcome to standard 4th Hindi semester 2 chapter number 13 तोता राम। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तोता राम एक एकांकी प्रकार है जिसके मुख्य पात्र है रमेश, मीना और रमेश और मीना की माँ और प्रकाश, राजेंद्र, संजय, ये तीन लड़के रमेश के सहपाठी मित्र हैं। रमेश मीना का बड़ा भाई है और मीना रमेश की छोटी बहन है। तो चलो आगे का पार्ट देखें तोताराम का। प्रकाश और राजेंद्र आते हैं। प्रकाश बोला, रमेश, अरे भाई कितना पढ़ना अच्छा नहीं है, हमें भी तो देखो। प्रकाश ने रमेश से क्या कहा कि भाई इतनी पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, हमें भी तो देखो। राजेंद्र, हाँ भाई, पास तो हमें भी होना है। हाथ पकड़ कर खींचता है, चलो बहुत पढ़ लिए, अब खेलेंगे। तो रमेश का जो दूसरा मित्र था ना राजेंद्र, उसने क्या कहा कि हाँ भाई, पास तो हमें भी होना है। वो रमेश का हाथ पकड़कर उसे खींचता है और बोलता है कि चलो अभी बहुत पढ़ाई कर ली, अब हम खेलेंगे। रमेश बोला, देखो राज, जिद न करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। तुम्हें खेलना है तो खेलो, मैं तो पढ़ूंगा अकबर का जन्म। तो रमेश ने क्या कहा अपने फ्रेंड, अपने जो मित्र आए थे ना राजेंद्र को, कि राजेंद्र जिद मत करो वरना लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जिद करोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो लड़ाई हो जाएगी। आप लोगों को खेलना हो तो खेलो, मुझे नहीं खेलना है, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। ऐसा बोलकर वो फिर से अपनी जो लाइन थी वो बोलने लगा, अकबर का जन्म। प्रकाश बोला, हम तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। तो प्रकाश ने क्या कहा, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम सोच लो। तुम तो पढ़ो, हम तो चलकर खेलते हैं। चलो राज, जाते जाते धीरे से, यह तो तोताराम है, तोते की तरह रटता है। तो प्रकाश ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ाई करो, हम तो चलकर खेलेंगे, मतलब हम खेलने जा रहे हैं। उसने अपने दूसरे मित्र राजेंद्र से कहा और उसने जाते जाते धीरे से क्या कहा कि यह तो तोताराम है, तोते की तरह रटता है। यानी कि तोता यानी कि जो पैरोट होता है ना, वो हम घर पर रखते हैं, केज के अंदर पिंजरे में रखते हैं। फिर जो तोता होता है उसको हम जो बोलना सिखाए ना, वो फिर एक की एक बात बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, तोताराम। उसको एक बार सिखा दो कि सीताराम सीताराम सीताराम, तो वो मतलब मैंने उसको बोलना सिखाए सीताराम, तो मैं जब भी उसके सामने आ जाऊंगी ना, तो वो मुझे देखकर बोलना शुरू कर देगा, सीताराम सीताराम सीताराम। फिर अगर मैंने उसको कुछ सेंटेंस सिखाया है तो मुझे देखते ही वो सेंटेंस बोलना शुरू कर देगा। तो जो एक की एक बात अनेक बार बोलता है ना, उसको क्या कहेंगे, तोताराम। तो यहाँ रमेश के दो मित्र थे, प्रकाश और राजेंद्र, उसने रमेश का क्या नाम रखा, तोताराम। रमेश बोला, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की आंख में तीर लगा, हाँ जी तीर लगा। अकबर का जन्म हेमू की आंख में हुआ था, नहीं नहीं अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म रटता रहता है। देखो एक का एक वाक्य कितनी बार बोला, फिर भी गलती पे गलती किए जा रहा है, कि एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य में आ जाता है। अंतराल यानी कि अब हमारे सामने दूसरा दृश्य पेश किया जाता है। कौन सा दृश्य है, देखें। स्कूल का दृश्य, परीक्षा चल रही है। पर्दा उठने पर प्रकाश और राजेंद्र दिखाई पड़ते हैं। उनके हाथ में एक एक पर्चा है और स्याही की दवातें, हाथ स्याही में नीले हो रहे हैं। यहाँ दूसरा दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है कि ये दृश्य स्कूल का है जहाँ परीक्षा चल रही है। इस दृश्य में प्रकाश और राजेंद्र दिखाई देते हैं और उनके हाथ में पर्चा, यानी कि जो परीक्षा देकर वो बाहर निकले हैं, तो उनके हाथ में
जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में है, और शाही की दवातें मतलब इंक पोट उनके हाथ में दिखाई दे रहा है, और उन दोनों के हाथ शाही से नीले नीले यानी कि ब्लू कलर के हो गए हैं। प्रकाश, हमारा तो पत्ता गोल हो गया। प्रकाश ने राजेंद्र से क्या कहा? हमारा तो पत्ता गोल, मतलब उसका जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा नहीं गया। राजेंद्र बोला, क्यों? पर्चा तो इतना कठिन नहीं था, 17 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो राजेंद्र ने क्या कहा कि पर्चा यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो इतना कठिन यानी कि हार्ड तो नहीं था। 17 नंबर यानी कि 17 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। प्रकाश, खैर पास होने में तो कोई टोटा नहीं है, लो तोताराम भी आ गए, रमेश आता है। तो प्रकाश ने क्या कहा कि खैर मतलब कोई बात नहीं, हम पास तो हो ही जाएंगे। ये बात कर रहे थे, उतने में तोताराम यानी कि रमेश भी आता है। आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो राजेंद्र ने और प्रकाश ने क्या कहा कि आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, कहो पर्चा कैसा गया। तो उन दोनों फ्रेंड्स ने रमेश से पूछा कि पर्चा यानी कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही। रमेश बोला, मज़ा आ गया, सारे सवाल वही आए जिनका रात को घोटा लगाया था। तो रमेश ने क्या कहा कि बहुत ही मज़ा आया, सारे सवाल वही पूछे गए जिसका रात को घोटा लगाया, मतलब वो रट्टा लगा रहा था ना, वही क्वेश्चन आज पेपर में पूछे तो उसको बहुत ही मज़ा आ गया। राजेंद्र, अच्छा कितने नंबर आएंगे? तो राजेंद्र ने पूछा कि भाई पेपर अच्छा गया है तो कितने नंबर मतलब कितने मार्क्स से पास हो जाओगे। रमेश बोला, 50 में से 40 तो कहीं गए नहीं, तुम्हें कितने नंबरों की उम्मीद है? तो उसने क्या कहा कि 50 में से 40 तो मैंने सोचा ही है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे कितने नंबर मतलब कितने मार्क्स आएंगे। राजेंद्र, यहाँ तो अधिक से अधिक 50 आएंगे, क्यों तुमने दूसरा प्रश्न तो किया होगा ना। तो राजेंद्र ने क्या कहा कि अधिक से अधिक यानी कि पूरे 50 आएंगे, तुमने दूसरा प्रश्न तो किया है ना। रमेश, क्या सवाल है? राजेंद्र, पर्चे में से पढ़कर तुम अकबर के बारे में क्या जानते हो। तो दूसरे नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया था उसमें यह सवाल था कि आप अकबर के बारे में जो जानते हो उसकी जानकारी लिखनी थी। रमेश बोला, एकदम रटे हुए पाठ की तरह सुनो। अकबर का जन्म सन 1956 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वह जहांगीर का बेटा था, उसने ताजमहल बनवाया था। महान संगीतज्ञ कालिदास इसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो रमेश ने उसका ये जवाब दिया कि वो जो अकबर के बारे में उसकी जानकारी थी वो जानकारी अपने दोनों सहपाठी मित्र को दी। राजेंद्र हंसी दबाते हुए मुंह बनाकर, तब तो हमारा यह सवाल भी गलत हो गया। तो राजेंद्र को क्या हंसी आई और उसने अपना मुंह बनाकर मतलब उसका मूड खराब हो गया कि भाई ये सवाल पूछा गया था तो हमने तो इस प्रकार का कोई जवाब लिखा ही नहीं, तो हमारा ये सवाल गलत हो गया। रमेश बोला, क्यों तुमने क्या लिखा है? तो रमेश ने उससे पूछा कि तो तुम लोगों ने इसमें क्या लिखा है। राजेंद्र बोला, बाद में बताऊंगा, पहले तुम 5वें प्रश्न का उत्तर बताओ। तो राजेंद्र ने कहा कि ये बात बाद में, चलो तुम 5वें प्रश्न में क्या हुआ ये बात हमें बताओ। रमेश फिर से बोला कि सवाल पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछा था। राजेंद्र ने बोला, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा। प्रश्न क्या था, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है और उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा। रमेश बोला, मैं तो इंग्लैंड लिखकर आया हूँ, यूरी गागरिन सबसे पहले उसकी चोटी पर पहुंचा था। तो रमेश ने क्या कहा कि मैंने तो इंग्लैंड लिखा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो उसके जवाब में रमेश ने क्या लिखा, इंग्लैंड। और सबसे पहले कौन पहुंचा, तो उसके जवाब में यूरी गगारिन सबसे पहले उसकी चोटी पर पहुंचा, ऐसा लिखा। उत्साह से भरकर और बोलो, कौन से सवाल का जवाब पूछते हो।
तो रमेश को क्या लगा कि मैं जो लिख कर आया हूँ वो सब सही सही था। और इस प्रकार अपने मित्रों को जवाब देने पर वो बहुत ही उत्साह में आ गया और बोलने लगा कि और पूछो, आपको कौन से सवालों के जवाब चाहिए। राजेंद्र और प्रकाश के होठों पर हंसी फूट पड़ती है। वे जबरदस्ती रोककर गंभीर बने रहने का अभिनय करते हैं। रमेश के जवाब को सुनकर दोनों सहपाठी मित्र को हंसी आती है, लेकिन वो हंसी को रोककर गंभीर बनने का प्रयत्न और अभिनय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का तोताराम देखेंगे। तब तक के लिए बाय।